Assalamu alaikum students. I hope you all would be doing great and well. So, as you can see, we are going to start a new novel, which is Joseph Andrews by Henry Fielding. So there are a lot of chapters in this novel. There are four books actually, and each book contains at least 13 to 14 or maybe 15 or 16 chapters. So if you need the summary of this novel, you can ask me in the comment section, and I can provide you the PDF file of that summary. So but no, for now we are continuing the character list of this novel. I will explain each of character, not each but the main character of this novel, which are actually highlighted in this novel. So let's continue with this topic. Character list of Joseph Andrews. Joseph Andrews is actually the hero of this novel. Let me tell you one thing about the Henry Fielding, that um, for example, लेट्स सपोज हम कोई शुरू करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारी उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई बैकग्राउंड होता है। तो एज़ यू कैन सी इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के उसमें भी उसका ऑटोबायोग्राफी थी, उसके वो जो नॉवल उसने लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने, उसके पीछे उसकी कुछ रीजंस थी, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स थे, कुछ लिटरेरी टेक्निक्स उसमें यूज़ की गई हैं। तो हमें एक हिस्ट्री उसके पीछे, नॉवल के पीछे देखने को मिलती है, और जो कि आपने देखी है, ठीक है। तो सेम एज केस विद हेनरी फील्डिंग, उसने ये नॉवल जब लिखा तो उसने ये नॉवल लिखा ही एक कैरेक्टर की वजह से है। उसके एक फ्रेंड सैमुअल रिचर्डसन, जिसका नेम है, ही इज़ आल्सो अ ग्रेट राइटर, उसका एक नॉवल था पैमेला एंड्रयूज। सो पैमेला एंड्रयूज एक प्योर औरत थी, और उस औरत के वो एक हाउसमेट थी, एक अपनी मिस्ट्रेस की एक हाउसमेट के तौर पे काम करती थी उसके लिए, और उसकी मिस्ट्रेस एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, और उसका जो हाउस मास्टर था, जो उसका कह लें कि मालिक था, उसकी मिस्ट्रेस का हस्बैंड, उसकी इस पे नज़र थी, वो इसको अच्छी नज़र से नहीं देखता था। लेकिन ये बहुत प्योर थी, ये इन चीज़ों को बहुत इनसे अवॉइड करती थी, इनसे दूर रहती थी। लेकिन जब उसकी वाइफ़ की डेथ हो गई, तो उसके हस्बैंड ने इसको सेक्सुअली या फिज़िकली सेड्यूस करने की कोशिश की। तो पैमेला ने क्या किया, अपने आप को बचाया, और ब्रेवरी का जो है ना, ब्रेवरी शो की अपने। तो इसकी प्योरिटी और ब्रेवरी को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, और उसने लिटरली उसको प्रपोज़ किया कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो कुछ टाइम बाद दोनों की शादी हो गई। ऑब्वियसली कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, और इस तरह से वो राज़ी हो गई शादी करने पे। तो दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन उस नॉवल के थ्रू सैमुअल रिचर्डसन ने ये बताने की कोशिश की है कि औरतें प्योर होती हैं, और अगर वो चाहें तो इसी तरह से प्योर रह के एक अमीर आदमी आदमी से या शादी कर सकते हैं, या एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उनको ऐसा कोई भी अमीर इंसान मिल सकता है जिसके थ्रू वो अपने आप को एक अपर क्लास में लेके जा सकते हैं। तो लेकिन हेनरी फील्डिंग ने उससे एग्री नहीं किया। हेनरी फील्डिंग का कहना था कि औरतें सिर्फ प्योर नहीं होती हैं, बल्कि मर्द भी प्योर होते हैं, और औरत का काम, औरत के प्योर होने का उसके अमीर इंसान से शादी करने तक का कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसने उसी करैक्टर को, यानी कि पैमेला एंड्रयूज़ को इस नॉवल में यूज़ करते हुए ये नॉवल लिखा, और इसमें इसको प्योर बनाया, लेकिन उसके साथ जोसेफ एंड्रयूज़ को उसी का भाई बना दिया। ठीक है, अब इस नॉवल में जोसेफ एंड्रयूज़, ये जो नॉवल का नेम है, ये एक्चुअली हीरो का भी नेम है। तो इसकी बहन का नाम पैमेला एंड्रयूज़ है, और पैमेला एक बहुत ही प्योर लड़की है, जिसकी शादी जहाँ पे जोसेफ काम करता है उसके लाइक जो मिस्ट्रेस है, जोसेफ एंड्रयूज़ की मिस्ट्रेस है, उनके एक नेफ्यू के साथ उसकी शादी हो गई है। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊँगी इसकी डिटेल। तो जोसेफ को उसका भाई बना दिया, और जोसेफ क्या है कि अब वो भी अपनी बहन की तरह उतना ही प्योर है। एक बहुत ही 17 इयर्स ओल्ड एक यंग बॉय है, जो कि जिसको इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं है, और ना ही इन चीज़ों पे उसका कोई फ़ोकस है। एक प्योर इंसान की तरह वो जो है अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, और उसे नहीं पता कि ये चीज़ें क्या होती हैं, और बाय द टाइम फिर वो उसको ये नज़र आता है। लेकिन
जहाँ उसके कैरेक्टर की बात है तो वो बिल्कुल ही एक इनोसेंट और बहुत ही लाइक कह लें कि प्योर है। उसको उसके कैरेक्टर में कोई जो है ना वो झोल नहीं है। सो कंटिन्यू करते हैं जोसेफ एंड्रयू का कैरेक्टर। A handsome young fellow who battles for his virginity throughout the novel. अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, अपनी वर्जिनिटी के लिए, अपनी प्योरिटी के लिए वो पूरे नॉवल में सफ़र करता है। बहुत सारी बैटल्स जो है वो फेस करता है। A handsome and virtuous young footman whom Lady Booby attempts to corrupt. अब जोसेफ एंड्रयूस लेडी बूबी के घर पे काम कर रहा होता है एज अ बर्ड कीपर। और लेडी बूबी बाय द टाइम उसको जो है करप्ट करने की कोशिश करती है, लाइक उसको अट्रैक्ट करता है। इसकी इसकी इनोसेंट और इसका जो हार्ड वर्किंग और जो इस तरह की एबिलिटीज़ है इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं लेडी बूबी को। तो ये उसकी वजह से इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम उसको थोड़ा बहुत इस तरह से अपने फिजिकल होने की कोशिश करती है। तो ये एक बहुत ही इनोसेंट यंग बॉय है। तो जो लेडी बूबी उसकी मिस्ट्रेस है वो उस पर रॉन्ग अटैम्प्ट करने की कोशिश करती है। ही इज़ अ protagonist of sorry he is a protege of मिस्टर एडम्स। अब मिस्टर एडम्स के साथ वो कैसे मिलते हैं? मिस्टर एडम्स जो हैं वो इस नॉवल में एक प्रीस्ट के तौर पर भी हमें नज़र आते हैं, जो चर्च है क्रिश्चियंस का उसमें भी, लेकिन बाय प्रोफेशन वो एक क्लर्जी मैन है, ठीक है। तो मिस्टर एडम्स के साथ वो पहली बार मिला जब लेडी बूबी के घर से लेडी बूबी की किताब जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड थी, लेडी बूबी उसे कहती थी कि तुम वहाँ पे जाके सुनाओ, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये वहाँ पे जाता था और वहीं पे वो एडम से मिला और एडम से उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई। एक और यहाँ पे कैरेक्टर है यहाँ पे, एंड द डिवोटेड बट चेस्ट लवर ऑफ फैनी गुडविल। अब फैनी गुडविल एक लड़की है जो कि लेडी बूबी के ही घर पे हाउसमेट के तौर पे कह लें या वैसे काम करती है या सब सीखती है। तो वहीं पे ये जोसेफ और फैनी गुडविल मिलते हैं और इनके ये जो लव स्टोरी है बहुत ही प्योर है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल, बहुत ऑनेस्ट रहते हैं थ्रू आउट द नावल और बाय कैरेक्टर भी दोनों प्योर हैं। तो यहाँ पे वो चर्च जाता है और इस तरह से उस नॉवल के स्टार्ट में क्या होता है कि वो एक बर्ड कीपर होता है। जो जोसेफ एंड्रयू है वो बर्ड कीपर होता है और क्योंकि उसको लाइक उनके जो घर का बाग हैं और सारी चीज़ें हैं उनसे परिंदों को दूर रखना होता है। तो वो परिंदों को भगाने के लिए अपनी सिटी विसिल वगैरह बजाता था। तो या इस तरह से कोई सिंगिंग करता था। तो वो परिंदों को भगाने के लिए करता था लेकिन परिंदे वापस आते थे। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि वो वापस उसी की तरफ आ जाते थे। तो इसकी वज़ह से इसको जो है वहाँ से डिसमिस किया गया और फिर मिस्टर थॉमस बूबी जो कि लेडी बूबी के हस्बैंड हैं, उन्होंने इसको अस्तबल भेज दिया। अपने अस्तबल में जो है हॉर्सेस को टेक केयर करने के लिए उसको वहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे मिस्टर एडम से मिला, फिर वो फैनी गुडविल के साथ उसकी ऑलरेडी एक बॉन्डिंग थी बचपन से। His adventures in journeying from the Booby household in London back to the countryside। अब नॉवल में जब आप समरी पढ़ेंगे तो इसमें लेडी बूबी लंदन चली जाती है, साथ ये भी जाता है और लंदन से भी जब उसको पता चलता है कि लेडी बूबी के क्या इरादे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर थॉमस बूबी। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भाग आता है, लेकिन रास्ते में बैक टू द होम या कंट्री साइड जहाँ पे पहले लेडी बूबी के घर पे रह रहा था, वहाँ पे आने तक इसको रास्ते में कंट्री साइड पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं। कुछ 2 रफ़ियन्स इसको जो है वो लूट लेते हैं, इसका सारा सामान ले लेते हैं और इसके कपड़े वगैरह उतार के इसको जो है वो मार-पीट के फेंक देते हैं। तो फिर उसके बाद इसको एक होटल में ले जाया जाता है, वहाँ पे इसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ती हैं। फिर वहाँ पे एडम्स आ जाता है, फिर वापसी पे कुछ इनको दोबारा से इस तरह जो है ना वो रास्ते में एक स्ट्रगल करना पड़ती है। तो ये जो बूबी हाउसहोल्ड में वापसी पे लंदन से जो कंट्री साइड में वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी में एडवेंचर्स फेस करना पड़ते हैं। वेयर ही प्लान्स टू मैरी फैनी प्रोवाइड द मेन प्लॉट ऑफ द नॉवल। वापसी पे जब वो कंट्री साइड पे पहुँच जाता है तो फिर वो फैनी से शादी करने का इरादा कर लेता है। लेकिन वहाँ पे प्लॉट का हमें नॉवल का जो प्लॉट है हमें वहाँ पे नज़र आता है।
क्योंकि वहाँ पे जो इस जो प्लॉट का इस नॉवल का जो सीक्रेट है वो रिवील होता है। जो जोसेफ्स चीफ एट्रीब्यूट्स आर हिज सेल्फ कंट्रोल, हिज विर्चू एंड हिज डिवोशन। उसकी जो मेन उसके करैक्टर की जो कहने के करैक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, वो थी विर्चू थी, उसकी डिवोशन थी, उसका सेल्फ कंट्रोल था। वो अपने आप को बहुत ही एक बहुत सुलझा हुआ और समझदार बच्चा था। तो वो अपने आप को एक उसके उसको पता था कि उसे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, किस सिचुएशन में कैसे उसको बिहेव करना है, ये उसे बहुत अच्छी तरह से पता था। ही इज़ अट्रैक्टिव फिजिकली as Lady Booby and Mrs. Slipslop are well aware, and his character match his exterior excellence. अब मिसेस जो लेडी बूबी है उसके अंडर जो मिस्ट्रेस जो हाउसमेड काम कर रही है वो मिसेस स्लिपस्टॉप है, और दोनों लेडीज़ इसके पीछे पड़ जाती हैं क्योंकि ये फिजिकली भी अट्रैक्टिव होता है और ऑनेस्ट भी होता है, प्योर भी होता है, तो इसकी आवाज़ भी खूबसूरत होती है। तो ये सारी जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे मिलके बहुत ज़्यादा दूसरे बंदों को अट्रैक्ट करती हैं, इन औरतों को, दोनों औरतों को। तो इन दोनों पे औरतों के को जो है मैं इसके बारे में इनके करैक्टर के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतने मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो इसकी वजह से ये जो इसकी एक्सीलेंस है ये सारी या लाइक उसकी आउटर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वजह से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ जेन्युइन इमोशन एंड फील्डिंग एनहांस हिज मोरलाइजिंग बाय गिविंग अस मच रिच लाफ्टर। उसकी जो जेन्युइन इमोशंस हैं, जेन्युइन होता है ना, हम कहते हैं ये जेन्युइन पार्ट्स हैं किसी मोटरसाइकिल के या कार के, तो वो जेन्युइन इमोशंस यानी कि उसके इमोशंस भी बिल्कुल कह लें कि एक बहुत ही प्योर और एक किसी भी गंदगी से पाक हैं, ठीक है। तो फील्डिंग ने यहाँ पे उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हमें वो बताई हैं, और उसके जो करैक्टर में एडवेंचर्स, उसकी लाइफ में जो एडवेंचर्स आते हैं उसकी जर्नी के थ्रू, उसमें हमें थोड़ा-सा लॉफ्टर नज़र आता है क्योंकि थ्रू आउट द नॉवल जब हम पढ़ते हैं कि एक इन पे वो रुकता है, वहाँ पे उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर थर्ड लेवल पे जाता है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर एट द एंड जब मिस्टर विल्सन के घर पे वो रुकते हैं, स्टे करते हैं और सुबह चले जाते हैं, वहाँ पे भी वो उससे थोड़ी देर पहले उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो भी कुछ ना कुछ होने से रह जाता है। लेकिन एट द एंड जहाँ पे प्लॉट नॉवल का कंप्लीट होता है मिसेस जो लेडी बूबी के घर पे, वो वहाँ पे लेडी बूबी जो उसके साथ करती है, वो भी लाइक ये सारा हम सुन के हमें एक थोड़ी-सी हँसी आती है कि ये राइटर क्या बेचारे जोसेफ के साथ कर रहा है, ठीक है? तो इस वज़ह से जो है लाफ्टर के का जो एलिमेंट है यहाँ पे क्रिएट होता है। It is true that Joseph is always ready to do better for a stranger, but throughout the novel, Joseph battles most for his chastity, and it is this styric reversal which is the basis of Fielding's comic epic poem. लेट मी टेल यू, कॉमिक एपिक, एपिक कहते हैं एक ऐसे एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट है या कहने के लॉन्ग नैरेटिव पोएम को कहते हैं, ठीक है, जिसमें हीरोइक जो डीड्स होती हैं उसको कहते हैं। तो ये यूजुअली नॉवेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक लिटरेरी स्टाइल है, ठीक है, जॉनरा है, इसको कहते हैं। लेकिन कॉमिक एपिक पोएम जो कहा गया है वो इस वजह से कहा गया है क्योंकि उसमें थोड़ी सी एलिमेंट्स के हैं, कॉमेडी के हैं, थोड़े से एलिमेंट्स रोमांस और एपिक के हैं। लाइक एपिक कैरेक्टर जो है जोसेफ के एंड्रयूज के थ्रू एपिक कहा गया है कि एक वो हीरो है, उसमें रोमांस भी है, उसके थ्रू बताया गया है थोड़ा सा उसकी लव स्टोरी के थ्रू और उसकी प्योरिटी के थ्रू और उसके जो एडवेंचर्स थे, उसकी जो बैटल्स थी और जो उसके हीरोज़ वो जो उसके लव मोटिव्स हैं उसके थ्रू, उसकी वजह से ये होल नॉवल जो है कॉमिक एपिक पोएम कहा गया है इसको, ठीक है। तो फील्डिंग का कहना है कि जोसेफ जो है हमेशा वो अपने इज़ ऑलवेज़ रेडी टू बैटल फॉर अ स्ट्रेंजर, उसे हमेशा वो रेडी रहता था कि उसके पास जो भी उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आने लगी हैं उसके लिए वो उसको फेस करने के लिए रेडी रहता था। लेकिन उसे उससे ज़्यादा फेस वो क्या करता है अपनी मेल चैस्टिटी को प्रूव करने के लिए, अपने आप को, अपने कैरेक्टर को जो है वो अ, लाइक अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा बैटल करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो स्टायरिक रिवर्सल है उसकी ज़िंदगी का, ये फील्डिंग्स ने कॉमिक एपिक पोएम कहा गया है इसको। सो समरी में आपको इसके कैरेक्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी।
लेकिन थ्रू आउट द नॉवल उसके कैरेक्टर में हमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आता। क्योंकि हर लेवल पे वो एडवेंचर्स फेस करता है। उसके वो अपने रिश्तों के मामले में भी बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, उनको साथ लेके चल रहा है, किसी तरह से भी वो जो है नेगेटिविटी अपने उसके बिहेवियर में हमें नज़र नहीं आती है, ठीक है। सो गफ़ार एंड गैमर एंड्रयूस, ये मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूस हैं जो कि पैमेला के पेरेंट्स हैं, और स्टार्ट में हमें पता चलता है कि ये जोसेफ के भी पेरेंट्स हैं। इट इज़ बिलीव्ड ऑफ जोसेफ, लेकिन एट द एंड ऑफ नॉवल हमें पता चलता है कि जोसेफ जो है मिस्टर एंड मिसेस विल्सन का बेटा है, क्योंकि जो पैडलर है एट द एंड ऑफ नॉवल वो कहता है, आके बताता है कि लेडी बूबी को एक लड़की को बेचा गया था। किसके थ्रू? पैडलर के पास एक लड़की थी, एक औरत आती थी, उनका फिजिकल रिलेशनशिप था। तो मरने से पहले उसने पैडलर को बताया कि मेरे पास एक लड़की थी, मैंने उसे चुराया और लेडी बूबी के पास उसको बेच दिया था। तो एक्चुअली लेडी बूबी के पास जो लड़की थी वो पेनी गुडविल थी, ठीक है, और पेनी गुडविल को चुराया गया था मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज के घर से, ठीक है। और पैडलर ने क्या किया था कि इनके घर पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी अपनी बेटी के लिए कि उन इस तरह से, तो उनको बहुत फिक्र थी, तो उन्होंने क्या किया कि मिस्टर विल्सन के घर से बेटा चुरा के मिस्टर एंड्रयूज के घर पे छोड़ाए, उनके दरवाजे पे। तो चूंकि मिस्टर एंड्रयूज अपने घर पे नहीं थे उस वक्त, लंबे लंबे सफ़र पे गए हुए थे, तो पीछे से उनकी बेटी पैदा हुई थी। तो जब वो वापस आए तो उनकी बीवी ने उनको बताया कि हमारी बेटी नहीं, हमारा बेटा हुआ है। तो इसलिए उनको ये था कि हमारा जोसेफ जो है हमारा बेटा है, तो जोसेफ को एंड्रियोस का नेम दे दिया गया, जोसेफ एंड्रियोस। तो बाद में पता चला, पैडलर पैडलर के थ्रू इनको पता चला कि क्योंकि जोसेफ एंड्रियोस के चेस्ट पे स्ट्रॉबेरी शेप का एक बर्थ मार्क था, और उस वजह से उन्होंने अपने बच्चे को बचा लिया, मिस्टर और मिसेस विल्सन ने। तो इस तरह से फिर इन्हें पता चला कि ये इनका बेटा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि इट इज़ बिलीव्ड ऑफ जोसेफ, यानी कि वो पैमला के तो पेरेंट्स थे, लेकिन जोसेफ के शुरू में माना जाता है कि वो जोसेफ के भी थे। मिस्टर बूबी, जिनका नेम एक्चुअली रिचर्डसन बूबी था, वो नेफ्यू थे मिस्टर थॉमस बूबी के, नेफ्यू ऑफ सर थॉमस बूबी, जो कि जिनकी डेथ हो जाती है नॉवल के कुछ स्टार्ट के बाद। Fielding has adopted this character from the Mr. B of Samuel Richardson's Pamela. अब जो सैमुअल रिचर्डसन का नॉवल था पैमला इंड्यूस, उसका जो हस्बैंड था, लाइक उसने जिससे शादी की थी, उसका नाम मिस्टर बूबी था। उसका इसलिए मिस्टर बी जो है ना, यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया कि ये जो कैरेक्टर है मिस्टर बूबी का, ये भी वहाँ से लिया गया। Like Richardson's character, Mr. Booby is a rather snobbish squire who marries his servant girl Pamela Andrews. Like ये भी एक है ना कि Pamela Andrews एज अ सर्वेंट ही वहाँ पे काम कर रही होती है, और फिर उसके नेफ्यू से उसकी शादी हो जाती है मिस्टर थॉमस बूबी के नेफ्यू से। तो ये एक जो है वो वही सेम जो करेक्टर हमें रिचर्डसन की नॉवल का यहाँ पे देखने को नज़र आता है। तो थॉमस बूबी जो कि हस्बैंड ऑफ लेडी बूबी हैं, और जिनको धोखा दे रही होती है लेडी बूबी, और जिनकी डेथ हो जाती है। द रिसेंटली डिकीज मास्टर ऑफ जोसेफ एंड पेट्रन ऑफ मिस्टर एडम्स, मिस्टर एडम्स के साथ उनके बहुत ही सॉरी पर्सनल जो क्या लगे फैमिली रिलेशनशिप थे वो थे। अदर कैरेक्टर्स रिमाइनेंस, ये जो है बहुत डिफ़िकल्ट टर्म है, इसको मैं कभी जो है ना आपको रिमिनिसेंस इसका प्रोनाउंसिएशन है इसकी, लेकिन इसको मैं कभी बाद में डिस्क्राइब करूँगी। Portray him as decent but not heroically virtuous. Um, he once promised Mr. Adams a clerical living in return for Adams' help in electing Sir Thomas to Parliament, but he then allowed his wife to talk him about a bit. लाइक इस तरह से फिर उनकी बाय द टाइम जो है वो थोड़ी होती है, किस तरह से उनकी फैमिली रिलेशंस हैं, ये सारा उसमें जो है ना वो बताया गया। और हमें ये इसमें नॉवल में ये भी है कि जो मिस्टर थॉमस मूवी है उसने, क्योंकि एक विर्चुअस पर्सन था, हीरो नहीं था लेकिन विर्चुअस मैन था, तो इसको मिस्टर एडम्स को मिस्टर थॉमस मूवी ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें बहुत जो है ना
इकोनॉमिकली तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम्हारी लिविंग्स को भी अपग्रेड करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो लेकिन उसकी पहले डेथ हो जाती है और वो इसकी हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन क्या होता है, बट ही देन अलाउड हिज वाइफ टू टॉक हिम अबाउट आउट ऑफ इट। लाइक उसकी वाइफ की वजह से वो जो है अपने आप को आगे नहीं ले जा पाता। उसकी वाइफ बीच में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर देती है। और फिर जब थॉमस मूवी की डेथ हो जाती है, फिर बिल्कुल भी उसके पास चांस नहीं बचता कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि उसे कोई हेल्प करेगा इस तरह से इकोनॉमिकली। आगे है लेडी बूबी का करैक्टर, ये ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, एक दफ़ा रिलोड कर भी कर देती हूँ। और हॉट ब्लडेड यंग विडो हु ट्राइज एवरी वे पॉसिबल टू सीड्यूस जोसेफ। वो हर तरह से उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है। लेडी बूबी इज एवरीथिंग दैट जोसेफ एंड पेनी आर नॉट। जितनी उन दोनों में अच्छाइयाँ हैं, उतनी ही बुराइयाँ लेडी बूबी में पाई जाती हैं। अटैच टू टाउन लाइफ, ब्लाइंड टू हर ओन मोटिव्स। अपने जितने मोटिव्स हैं, उसकी अपनी जो लाइफ है पर्सनल, उसको लेके उसके जो मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए वो बिल्कुल उससे ब्लाइंड हो जाती है। और उसकी जो टाउन में उसका जो रेपुटेशन है वो उसके पास उसकी फिक्र होती है। एंड कॉन्सिक्वेंटली टू दोज ऑफ अदर्स, shallow in her feelings and thus scornful of those who do feel deeply. Her dangerous legal maneuvers have extremely unpleasant implications. उसके जो क्या लें कि उसके जो, अगर हम उसके कैरेक्टर के बारे में डीपली सोचें या देखें तो बहुत ही डेंजरस टाइप एक औरत है, जो किसी का भी नुकसान करते हुए सोचती नहीं है कि कोई कैसा फील करेगा, हर्ट होगा, किसी का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की जो है वो अनप्लीजेंट टाइप एक कैरेक्टर है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप। शी इज़ क्लियरली द एजेंट ऑफ कन्फ्यूजन इन फील्डिंग्स कॉमिक प्लान। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था, बहुत कन्फ्यूजन थी इसके कैरेक्टर में जो है फील्डिंग्स ने अपने प्लान के थ्रू इसमें ऐड की है। हर मेंटल मडल वर्क्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन टुवर्ड विच ही इज ड्राइंग हिज कैरेक्टर्स। अपने इस कैरेक्टर के थ्रू फील्डिंग्स ने एक कह लें कि हर चीज़ के अगेंस्ट उसका एक जो उसका मेंटल लेवल है, मेंटेलिटी है, हर चीज़ के अगेंस्ट उसको जो है ना वो बनाया हुआ उसने। Her selfishness denies the love on which this resolution is based, and her concern for her reputation exile her from the novel's happy ending. उसका जो अपनी रेपुटेशन का कंसर्न है, उस अपनी लाइक आउटर जो है ना रेपुटेशन या अपनी एक पर्सनालिटी है उसकी, उस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है। लेकिन उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसके मोटिव्स हैं, उसकी लाइफ, उसके हस्बैंड के साथ उसका रिलेशन, वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करती। बस उसको अपने आप से है प्यार होता है, अपनी सेल्फिशनेस उसमें बहुत ज़्यादा है, सेल्फिश होती है बहुत ज़्यादा। और उसे ये बस होता है कि मैं मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, मैं उसे पाने की कोशिश करूँ। तो इस वज़ह से नॉवल की हैप्पी एंडिंग होती है, तो साथ इसकी जो है रेपुटेशन है वो कहीं एक्साइल हो जाती है, ठीक है? एक्साइल होती है, रेपुटेशन एक्साइल होना मतलब एक्साइल किसी चीज़ का बेदखल हो जाना या निकल जाना या खराब हो जाना, ठीक है? Okay, she exemplifies the traditional flaws of the upper class, namely snobbery, egotism, and lack of restraint, and she is prone to drastic mood swings. ठीक है, ये उसका मूड कभी भी स्विंग हो जाता था, कभी जब उसका जो दिल करता वो ही करती थी। और करवाती किसके थ्रू थी? मिसेस स्लिपस्टॉप के थ्रू बहुत ज़्यादा काम करवाती थी, जो कि इसकी सर्वेंट थी। अब इसका कैरेक्टर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अ रिपल्सिव सर्वेंट वुमन हु आल्सो परसूज जोसेफ, जो ये भी इसके पीछे जो है पड़ी होती है जोसेफ के। अ हिडियस एंड सेक्सुअली विराशियस अपर सर्वेंट इन द बूबी हाउस होल्ड, यानी कि सर्वेंट्स में भी एक अपर सर्वेंट होता है जो बाकी सर्वेंट्स को लीड कर रहा होता है। तो ये भी ऐसी थी कि बाकी सर्वेंट से ये सीनियर थी और इसके ऑर्डर को फॉलो किया जाता था सर्वेंट्स में। लाइक हर मिस्ट्रेस शी लस्ट आफ्टर जोसेफ एट द बिगनिंग ऑफ चैप्टर 5, ये रेफरेंस किया गया है जिस बुक 1 का चैप्टर 5 है। Fielding points out that he often uses Slipslop as a foil to her mistress, Lady Booby. By making them both fall for Joseph, Fielding can point out the different operations of this passion of love in the gentle and cultivated mind of Lady Booby from those which it effected in the less polished disposition of Mrs. Slipslop. She is vain, proud, and a mighty affecter of hard words toward those whom she considers her inferiors, such as Mrs. Graviers. अब ग्रेवियर्स भी उसके वो जो फैमिली रिलेशंस हैं उनमें
जो है उसको क्योंकि वो लो क्लास से बिलोंग करती थी, इस वजह से उसको भी वो इंफीरियर समझती थी। एंड फैनी गुडविल। अब जो मिसेस स्लिप्सनॉफ और लेडी बूबी, ये दोनों के करैक्टर ऑलमोस्ट सेम हैं। दोनों ही अपने जो है जो सेल्फिश हैं अपने करैक्टर में, और इनको इन करैक्टर्स के थ्रू हेनरी फील्डिंग ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह इनका पैशन है। एक जो जेंटल और कल्टिवेटेड इनके माइंड हैं, एक प्योर इंसान के पीछे एक तरह से जो है पड़ी होती हैं। लाइक इन कैरेक्टर्स को उसने बताया कि औरतें भी सिट्यूज कर सकती हैं किसी को, वो भी किसी को ब्लेम कर सकती हैं, किसी के साथ गलत कर सकती हैं। हमेशा औरतें ही प्योर नहीं होती हैं। Yet there are also crucial differences between Slipslop and her mistress. Slipslop is ridiculous in a warm way. Like दोनों ही अपने कैरेक्टर में ridiculous हैं और हार्मफुल हैं दूसरों के लिए, लेकिन दोनों थोड़े डिफरेंट वे में हैं। ठीक है। पीटर पाउंस का कैरेक्टर है द स्टेवर्ड टू लेडी वूबी who lends money to other servants at steep interest and gives himself airs as a member of the upwardly striving new capitalist class. जब वो लंदन जाती है तो वहाँ पे पीटर पाउंस उसके सर्वेंट के तौर पे काम करता है, जो कि बाकी सर्वेंट्स को इसका काम होता है कि बाकी सर्वेंट्स को उनकी जो है पे देना, मनी उनको देना, या जो कोई कर्जा लेने आए उनको कर्जा देना। मिस्टर अब्राहम एडम्स का कैरेक्टर है, मिस्टर अब्राहम एडम्स का मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक क्लर्जीमैन है और प्रीस्ट के तौर पे भी काम करता है, जिसकी सर्मन्स को पब्लिश करने से मना कर देता है बुक सेलर जो है। और क्योंकि वो कहता है कि ये एक बाय प्रोफेशन एक किसान है, तो हम इसकी किताबें कैसे ले सकते हैं, कैसे इसको पब्लिश कर सकते हैं। और सो लेट्स सी इसके और क्या क्या है इसके कैरेक्टर में। अ चैरिटेबल क्यूरेट एडम्स इज अ वेरी गुड मैन एंड yet a very human being, मतलब बहुत अच्छा इंसान है। इट इज हिज बिलीव इन चैरिटेबल एक्शन which distinguishes him as a person from such hypocritical boors as Trulliber. ट्रूलीबर भी एक माइनर सा कैरेक्टर है इस नॉवल में, जो जिसके थ्रू हिपोक्रेसी हमें नज़र आती है, लेकिन वो कुछ मेन उसका है नहीं है इसमें, तो इसलिए मैंने उसको जो है इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, ओके। Like Joseph and Fanny, he acts on his feelings, and it is because of his affinity that he is such a fine guardian and guide to the young pair. वो इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता होता है, इन दोनों को पर्सनली, और इनको एडवाइस देता है कि ये इतनी जल्दी या यंग एज में शादी ना करें और अपने आप को पहले सेटल होने दें और कुछ एक्सपीरियंस गेन करें, मेच्योर होने के बाद शादी करें। तो इस तरह से उनको गाइड करता है, बहुत ही अच्छा गार्डियन के तौर पे उनके साथ रहता है। थ्रू आउट द नॉवल ही नेवर डिवेल्प्स, नेवर चेंज, बट वी नो दैट ही इट स्टैंड्स फॉर, ही इज एवर एक्टिव, एवर चैरिटेबल। वो बिल्कुल भी एक समझदार इंसान नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस उसके मतलब उस तरह से काम नहीं आता, क्योंकि वो थोड़ा सा भुलक्कड़ होता है, भूल जाता है चीज़ें, उसको भूलने की आदत होती है। लेकिन थ्रू आउट द नॉवल हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी उसका करेक्टर कहीं पे भी डेवलप नहीं होता, वो जैसा शुरू में प्योर और एक अच्छे इंसान की हैसियत से नज़र आता है वैसे ही पूरे नॉवल में नज़र आता है, और कोई उसका करेक्टर चेंज नहीं होता बाद में। ठीक है, और लेकिन वो हमें कई जगहों पे एक्टिव भी नज़र आता है और चैरिटेबल भी, यानी कि हमदर्दी भी उसकी नज़र आती है हमें। ही इज़ अ बेनेवलेंट एब्सेंट माइंडेड, यानी कि उसकी वो सम टाइम एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, भूल जाता है चीज़ें, उसको याद नहीं रहती वो कहाँ पे है, क्या कह रहा है, क्या करने वाला है। ओके। इम्पेक्ट यूनियंस ये भी इसी चीज़ में आता है कि इंसान मेंटली कहीं और होता है जब और करने की जो कोशिश कर रहा होता है, और बहुत मीनिंगलेस टाइप जो है ना वो उसकी सिचुएशन होती है। एंड समवhat वेन curate in Lady Booby's country parish. He notice he notices and cultivates Joseph's intelligence and moral earnestness from early on, and he supports Joseph's determination to marry Fanny. उसकी जो इंटेलिजेंस और मोरल वैल्यूज़ हैं उसके, वो अपने उसके थ्रू वो उन दोनों की तरबियत भी कर रहा होता है, उनको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है उन दोनों को। ठीक है, और एट द एंड ऑफ नॉवल दोनों को सपोर्ट भी करता है उनकी जो शादी के से रिलेटेड उनके जो इरादे होते हैं उसके लिए भी। फ्रांसिस फैनी गुडविल, जो कि उसकी बिलव्ड है जोसेफ की, अ ब्यूटीफुल यंग कंट्री गर्ल बट डिजर्व बिलव्ड ऑफ
Joseph, a milkmaid believed to be an orphan. She endures many unsuccessful sexual assaults. पूरे नॉवल में इसको दो जगहों पे फिजिकली या सेक्सुअली सेड्यूस करने की कोशिश की जाती है। एक दफ़ा तब जब उसे जोसेफ एंड्रयूज़ का पता चलता है कि वो खतरे में है उसकी जान, तो ये उसके लिए पीछे निकल पड़ती है। और दूसरी दफ़ा एट द एंड ऑफ नॉवल जब पेनी गुडविल पे बियो डिडेपर के थ्रू लेडी बूबी अटैक करवाती है, तो लेकिन जोसेफ इसको बचा लेता है। ठीक है, तो एक मिल्कमेड होती है, इसके पेरेंट्स कौन है नहीं पता होता टिल द एंड ऑफ नॉवल, जहाँ तक पेडलर आते हैं जब, फिर वो इसका जो है वो ट्रूथ रिवील करता है। As with Joseph, Fanny's outward beauty is matched by her inner qualities. ठीक है, उसकी जो आउटवर्ड जो ब्यूटी है उसकी वही इनर क्वालिटीज़ है। ठीक है, तो इस वजह से दोनों की जो क्या लें कि अट्रैक्शन इस वजह से होती है आपस में। She has sensibility, sweetness, and gentility. In short, she is the perfect object for Joseph's love, and the way in which she immediately takes to the road in search of Joseph after hearing of his plight testifies that she too has a depth of feeling all too rare in this novel। यानी कि उसके पीछे जब वो जाती है उसकी फिक्र करते हुए उसको ढूंढते हुए, तो हमें ये क्या मिलता है कि वो वाकई उसकी बहुत डेप्थ में जो है ना वो उसके लिए फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उसकी एक प्योर उसके लिए जो है ना उसके जज्बात हैं। One must admit that Fanny is a little too perfect, but part of her charm is in this way. Fielding uses her in his comic contrast. Okay, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। मिस्टर एंड मिसेस स्टोव हाउस हैं जो कि इनके ऑनर हैं दोनों। ठीक है, लेकिन अ बम्बलिंग गुड नेचर्ड इनकीपर मिस्टर स्टोव हाउस की ये नेचर है, और मिसेस स्टोव हाउस एक बहुत ही ग्रीडी वाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट है बैटी। बैटी मिसिस एंड मिस्टर एंड मिसिस टोहाउस की हाउसमेड होती है उसी इन में। ठीक है, अ वार्म हार्टेड चैम्बर मेड इन द इन ऑफ मिस्टर एंड मिसिस टोहाउस। हर इनिशियल केयर ऑफ जोसेफ एंड्रूज best bespeaks her basic good nature, but she is also lustful, and her association with him ends badly। होती ये भी अच्छी नेचर की है, अच्छी इंसान होती है जो कि जोसेफ को अटेंड करती है, उसके जख्म भरती है, लेकिन थोड़ी बहुत ये भी लस्टफुल होती है क्योंकि ये अपने जो है मिस्टर के साथ पकड़ी जाती है बेड पे, तो उस लिहाज से उसको लस्टफुल कहा गया। बर्नबास और बेटी को उसके बाद जीत के और नॉवल में उसको डिसमिस कर दिया जाता है और फिर वहाँ से इसका करेक्टर ख़त्म हो जाता है। बार्नबास है अ पंच ड्रिंकिंग क्लर्जीमैन एंड अ क्लर्जीमैन जिसको कहा गया हु नेवर पासेस अप अ ड्रिंक एंड हार्ट half-heartedly attends Joseph during his recovery from the attack by the ruffians। जब ये सारा इशू चल रहा था इनमें, तो ये थोड़ा जो है उसको बहुत ही सॉफ्टली पोलाइटली उसके साथ बिहेव कर रहा था। टॉम सकब्राइड है, ये एक कांस्टेबल था जो इन में जोसेफ के साथ ज्यादती करने वाला एक चोर था, जिसको पकड़ के इन में लाया जाता है और इसको इसकी निगरानी करने के लिए टॉम सकब्राइड को भेजा जाता है, लेकिन ये डिसऑनेस्टी शो करता है और इस इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, इसकी वजह से वो चोर भाग जाता है। बेलरमाइन है जो कि एक बीच में एक स्टोरी शुरू होती है लिनोरा और होरेशियो की। तो लिनोरा के जो है ये सेकंड फियांसे होता है जो कि डोरी के लिए डिमांड करता है, फिर उसकी वजह से उसकी शादी नहीं होती क्योंकि उसका फादर मना कर देता है कि एक लालची इंसान है। ठीक है, और इसकी कोई इसमें बीच पूरे नॉवल में कुछ खास नहीं है, बस इनकी स्टोरी कोई बता रही होती हैं औरतें। Peddler है Peddler, the man who reveals the secret of Joseph's parentage and an apparent instrument of providence who pays off one of Adam's many in bills, rescues Mr. Adams' drawing son, and figures out the respective parentages of both Joseph and Fanny। जो इनका बिल भी पे करता है एक दफ़ा एडम्स का, और फिर एट द एंड ऑफ नॉवल एक सीक्रेट भी रिवील करता है। एडम्स का बेटा डूब रहा होता है और उसको डूबने से भी बचाता है। ठीक है, तो जोसेफ और पैनी के जो पेरेंट्स हैं उनको इसकी वजह से ही मिलते हैं। ठीक है, ओके। पैमेला एंड्रयूज है जिसका कैरेक्टर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये एक्चुअली स्टार्ट में नॉवल के स्टार्ट में ये जोसेफ एंड्रयूज की सिस्टर होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये फैनी गुडविल की सिस्टर है। ठीक है, Joseph's virtuous and beautiful sister from whom he derives inspiration for his resistance to Lady Booby's sexual advances, जिसको लेटर भी लिख रहा होता है रास्ते में लंदन जाते हुए,
वहाँ पे जाके इसको लेटर लिखता है, जो भी इसको प्रॉब्लम्स आती हैं इसको शेयर करता है। पैमेला टू इज़ अ सर्वेंट इन द हाउसहोल्ड ऑफ अ प्रेडेटरी बूबी। लाइक वहाँ पे भी ये एक हाउसहोल्ड सर्वेंट होती है, लेकिन वहाँ पे इवेंचुअली इसकी शादी उनके नेफ्यू से हो जाती है। फील्डिंग हैज़ अडॉप्टेड दिस कैरेक्टर फ्रॉम द हीरोइन ऑफ सैमुअल रिचर्डसन्स पैमेला। ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। टू रफियंस जो कि रास्ते में जोसेफ को पकड़ लेते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसके कपड़े वगैरह लेके भी भाग जाते हैं, उसको उतार के वो साइड पे जो गड्ढे वगैरह हैं वहाँ पे फेंक देते हैं, ठीक है, मार के। टॉम सकब्राइट, सॉरी ये थोड़ा